दोस्तों साथियों, पाकिस्तान की खबीसपन की आप वानगी देखिए और उसके सामने हिंदुस्तान की कमज़ोर लचर व्यवस्था को भी हम क्या दिखाएंगे। आप सोचेंगे कि भारत की कितनी लचर व्यवस्था रही। आपको अच्छी तरह से विदित है कि पाकिस्तान ने जो है जब भी कोई मौका मिला है उसने भारत की पीठ पर कीला ठोका है और इंडिया गवर्नमेंट जो रही हैं उनके सामने छिनाल औरत की तरह हर वक्त अपने जो है धोती उठाती रही है। ये इसकी एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। हम उन अधिकारियों को तो नहीं कह पाएंगे जब भारत और पाकिस्तान का तनाव चल रहा था और पाकिस्तान को मालूम था पूरी तरह से, वहाँ की गुप्त संस्थाओं को, वहाँ के अधिकारियों को, कि आज अरब सागर से जो है हमारा 10 आतंकवादी ग्रुप अरब सागर से होते हुए इंडिया में प्रवेश करेगा, यानी मुंबई में प्रवेश कर जाएगा और प्री प्लानिंग के तहत आज ही रात में जो है खून की नदियां बहेंगी। और उसके पहले हमारे देश के जो है एक विदेश सचिव का पूरा जत्था जिनकी निगरानी में पाकिस्तान में हुआ था और समग्र वार्ता के लिए एक मेज पर बात करना चाहता था। इसके लिए हमारी भारत की टीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। समग्र वार्ता एक टेबल पर बात होती है और समकक्ष अधिकारी पाकिस्तान के थे, उन लोगों ने आपस में बातचीत की। इसके बाद भारत के जो अधिकारी थे, जो विदेश विभाग के अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ तक आए हैं तो चाहते हैं कि हम गृह मंत्री से भी मिल लें। वहाँ के सचिव वगैरह ने बताया कि वो तो यात्रा पर हैं, आज नहीं मिल पाएंगे, तो आज आप रुक जाइएगा। तो यहाँ की जितनी ये टीम थी उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो रुकना ज़्यादा उचित होगा, तो उन लोगों ने कहा ठीक है आज रुक लेते हैं। और पाकिस्तानियों के इन हरामियों को यह सब मालूम था कि आज ही रात अरब सागर के माध्यम से 10 हमारे आतंकवादी जत्थे का रूह जो जत्था है वो मुंबई में पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस्लामाबाद के निकट एक स्टेशन पर, एक खूबसूरत एक स्टेशन, उस पर इनको ठहराया जाता है। हो सकता है कि उनकी सेवा में कुछ लड़कियां भी लगाई गई हों उनको खुश करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी साम दाम दंड भय भेदभाव जो भी होता, साम दाम दंड, ये सब अपनाते हैं। और होता यह है कि मानव मन की कमजोरी होती है। सुंदर लड़कियां, हम ये नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से लगा होगा कि उनकी सेवाओं के लिए जो है पाकिस्तानी सुंदरियां लड़कियां भी लगाई गई होंगी, जिसमें उनकी खूबसूरती पर ये जो भारत की टीम आई हुई है वो उसी में लिप्त है। और इधर हमारे आज रात में जो है खूनी खेल मुंबई में होगा, एक किसी से सफल हो जाए। इधर वो रात गुजार रहे थे, अपना दिल बहला रहे थे, और यहां पर पाकिस्तान की रणनीति अपना साकार रूप ले रही थी। आप सोचेगा कि यह पाकिस्तान की एक वानगी है कि कैसा मतलब धूर्त देश है। हकीकत तो यह है कि अगर भारत सक्षम है तो इस देश को वो सबक सिखाना चाहिए कि इसका नाम ही इस धरती से जो है हट जाना चाहिए। काश ऐसा वो दिन आएगा, हो सकता है, और हो सकता कहीं ये फिर गुलाम हो जाए, क्योंकि ये देश तुष्टीकरण का खेल खेलता है। तो दोस्तों आइए साथिए हम थोड़ा सा और इस पर जो है उल्लेख करते हैं। पाकिस्तानी दोगली नीति की ये वानगी है। इधर पाकिस्तानी आतंकवादियों की रणनीति भारत के मुंबई में खूनी खेल की चौसर बिछा चुकी थी। उधर भारत के
गृह सचिव मधुकर गुप्ता पाकिस्तान में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में थे और ये चर्चा का नाम समग्र वार्ता का नाम दिया गया था कि यानी सब तरह की हर क्षेत्र में हर तरह की बातें होगी और उनको सुलझाया जाएगा। कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता खत्म करने के बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। तब प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि गृह मंत्री यात्रा पर हैं और वो आज नहीं, उनसे कल मुलाकात हो पाएगी। प्रतिनिधि मंडल एक दिन रुकना उचित समझा। जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था उसने सोचा कि अब जाएंगे तो चले जाएंगे, जो घंटे 2 घंटे का समय लगेगा, रुक जाते हैं फिर सुबह निकल लेते हैं और यहाँ जाएंगे तो सीधा घर ही जाएंगे, कोई ऑफिशियल वर्क तो है नहीं। उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को इस्लामाबाद के निकट एक खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन मूरी ले जाया गया। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन मूरी ले जाया गया। वहां पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो इसलिए उन्हें भारत में किसी तरह से कोई इस तरह का सूचना न मिल पाए कि वो अगर ऐसे रहेंगे तो चलो भाई इस्लामाबाद में फ़ोन से बात कर लेते हैं, टेलीफोन से बात कर लेते हैं, क्या होता है, तो ये बात ना हो पाए। और इधर हमारा जो भारत की रणनीति है चौसर बिछी चुकी थी और खून की नदियां बहनी थी और वो भी उधर खून की नदियां बह रही और इधर प्रतिनिधि मंडल की वहाँ सेवा शुश्रूषा सब लोग लगे थे। जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर अंदाज है हमारा, खूबसूरत लड़कियां वहाँ पर उनकी सेवा में लगी होंगी। आगे क्या हो सकता है हम नहीं कह सकते, गप भी हो सकती, मेरी लोकल भी बात हो सकती है, झूठी भी और सही भी हो सकती है, मेरा सब मानना है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा निर्लज्ज, इतना होशियार और मूर्ख देश है कि ये सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों का जत्था अरब सागर के रास्ते मुंबई में खून की होली खेल रहे होंगे। यानी वह पाकिस्तानी जितने थे गृह सचिव वगैरह या उनका प्रतिनिधिमंडल था पाकिस्तानी, वो तो उनके सब भी जानते थे कि आज खूनी खेल होगा। नोट, उस समय के गृह सचिव मधुकर गुप्ता के नेतृत्व में पाकिस्तानी समकक्ष गृह सचिव से बातचीत थी। उसी की आड़ में मुंबई में 26 नवंबर 2008 को खूनी खेल का अंजाम दिया गया। यह असली कहानी है। आप सोचें कि कहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी मन नहीं था रुकने का। हम ये ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। और यह भी सही है कि अगर जाएंगे तो आए हैं तो मिल लें। अरे ये सचिव वगैरह ही तो सब कुछ होते हैं जो गृह मंत्री या किसी मंत्री को सुझाव देते हैं। उसमें से 1-2% मंत्री होते अपना सुझाव रखते हैं, नहीं इन्हीं के हाँ में यस करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि एक मेन गोल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है और सब बातों पर सहमति बनती है कि आतंकवाद है, ये है, वो है, सहमति बनती है और उधर खूनी खेल चालू हो जाता है। तो ये भारत की पाकिस्तान की दोगली नीति थी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।